नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है अपना उत्तर प्रदेश का। विजय चौक पर गणतंत्र दिवस समारोह को बीटिंग रिट्रीट समारोह के साथ ही इसका समापन हो गया। इस बार बीटिंग रिट्रीट में जहां सेना के बैंड ने समा बांधा, तो दूसरी तरफ राष्ट्रपति भवन पर प्रोजेक्शन मैपिंग और 1000 ड्रोन के शो ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। बीटिंग द रिट्रीट समारोह की जो तस्वीरें हैं वो आप यहां पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरीके से सेना का जो बैंड है उसने समा बांधा और किस तरीके से कदम ताल मिलाते हुए आगे बढ़े, उसकी तस्वीर आपके सामने। इसके साथ ही प्रोजेक्शन मैपिंग जो पहली बार देखने को मिली, इसका भी आज यहां पर प्रदर्शन किया गया और इसके साथ ही 1000 ड्रोन का खास शो भी पहली बार आज विजय चौक पर देखने को मिला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी के ऊपर जमकर प्रहार किए। उन्होंने कहा कि माफिया ने प्रदेश में अपना कब्जा जमाया था। 2017 में योगी सरकार बनने के बाद माफिया और अराजक तत्व बाउंड्री से बाहर हो गए। सपा सरकार गुंडागर्दी बढ़ाती है। प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार में लूट, हत्या, अपहरण, छेड़छाड़ में 70% तक की कमी देखने को मिली। यूपी चुनाव को लेकर तमाम पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। इसी कड़ी में सीएम योगी गाजियाबाद के मुरादनगर पहुंचे। मतदाता संवाद कार्यक्रम को उन्होंने संबोधित किया। सीएम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि जिन लोगों की टोपियां दंगों में मारे गए निर्दोष लोगों के खून से रंगी हैं, वो लोग आज शांति का उपदेश दे रहे हैं। तो वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि जब सरकार ने कोरोना पर बैठक बुलाई, सभी विरोधी पार्टियों ने चर्चा में आने से इनकार कर दिया। ये लोग जनता से सरोकार नहीं रखते, इन्हें सिर्फ कुर्सी की लालसा है। प्रबुद्ध जन सुरक्षा की स्थिति कितनी खराब थी, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। हर तीसरे दिन एक दंगा होता था। बेटियों की सुरक्षा खतरे में थी। व्यापारियों से गुंडा टैक्स वसूला जाता था। किसानों को उनकी उपज का दाम नहीं मिल पाता था। अवैध बूचड़खाने पशुपालकों के लिए एक समस्या बनी थी। और उन स्थितियों में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान पर अपना आशीर्वाद दिया था। भाइयों बहनों, पिछले 5 वर्ष के दौरान बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके और बिना झुके भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश की 25 करोड़ जनता के सामने सुरक्षा का एक माहौल दिया। 5 वर्ष में क्या कोई दंगा हुआ? लेकिन दंगाइयों को ठिकाना लगाने का काम भी सरकार ने किया। यहां पर एक गुंडा दुर्भाग्य से विधायक बन गया था, कितना आतंक फैलाता था। और सरकार बनी, उसने एक बार गुंडाई की, उसको सीधे जेल के अंदर भेजने का कार्य भी हमारी ही सरकार ने किया था। भाइयों बहनों, ये सुरक्षा का माहौल, ये कानून का राज जो बिना भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा की गारंटी दे रहा है, ये विकास के कार्य
कोई सोचता था आज यहां पर सपा, लोकदल और बहुजन समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग भी आज आ रहे होंगे। उन लोगों से पूछने की आवश्यकता है कि आज दिल्ली मेरठ के बीच 12 लेन का जो एक्सप्रेस वे बन रहा है, बन चुका है, जिसने उत्तर प्रदेश और दिल्ली की दूरी को कम किया है। 4 घंटे की दूरी को मात्र 4 घंटे में पूरा किया जा सकता था। इस कार्य को पिछली सरकारों ने क्यों नहीं किया? आखिर समाजवादी पार्टी को 4 बार प्रदेश में मौका मिला था, बहुजन समाजवादी पार्टी को 3 बार मौका मिला था। कांग्रेस ने इस प्रदेश के अंदर 55 वर्षों तक शासन किया है। आखिर वे लोग इन कार्यों को क्यों नहीं कर पाए? ये रैपिड रेल, देश की पहली रैपिड रेल दिल्ली मेरठ के बीच में बन रही है, 30,000 करोड़ रुपए की है, और यह कार्य पहले क्यों नहीं हो पाया? स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेरठ में हमारी सरकार दे रही है मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर, और गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज तक जिस दूरी को अभी तय करने में समय लगता है 16 से 17 घंटे, गंगा एक्सप्रेसवे जब 3 वर्ष के अंदर बनकर के तैयार होगी तो भाइयों बहनों यही दूरी तय करने में मात्र 6 घंटे लगेंगे। सुबह निकले, दोपहर में संगम में स्नान किया, शाम को वापस अपने घर को वापस आ गए। यानी ये कार्य है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का। और मैं तो यहां पर सत्यपाल सिंह जी को भी और अनिल अग्रवाल से भी कहा है मैंने कहा अगर आपकी फिल्मों में रुचि हो तो मुंबई मत जाइए, अब तो फिल्म सिटी में गाजियाबाद के बगल में ही बना रहे हैं। फिल्म सिटी भी नजदीक बन रही है, क्योंकि सतपाल सिंह जी तो मुंबई से ही यहां आए थे। अब उनको मुंबई नहीं जाना पड़ेगा, मुंबई की फिल्म सिटी यही गाजियाबाद के बगल में बनने जा रही है। भाइयों बहनों, ये विकास का कार्य पहले क्यों नहीं हो पाया? ये जो गरीबों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है, मुरादनगर में पहले बिजली मिलती थी 2017 के पहले नहीं मिलती थी। भाइयों बहनों, 2017 के पहले बिजली नहीं मिलती थी। जो बिजली नहीं दे सकते थे वे आज कह रहे हैं कि मुफ्त में बिजली दे देंगे। कहां से दे देंगे? वे जब पैसा लेके बिजली नहीं देते थे, फ्री में बिजली का बिल वसूली करते थे। ये जो कोरोना महामारी है, दुर्भाग्य से सपा, बसपा, कांग्रेस की सरकार के समय आई होती, क्या दुर्गति हुई होती? न दवा था, न डॉक्टर था, न उपचार का केंद्र था, और जैसे कोरोना कालखंड में आपदा के समय में क्या सत्ता पक्ष क्या विपक्ष सभी लोग मिलकर के सेवा के कार्य के साथ जुड़ते हैं, सभी लोग मिलकर के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन मैंने सर्वदलीय बैठक की थी लखनऊ में, समाजवादी पार्टी ने बहिष्कार करवा दिया। मैंने मुख्यमंत्री आवास पे नहीं आयोजित करवाई थी, राजभवन में करवाई थी कि राज्यपाल जी की अध्यक्षता में बैठक होगी, तब भी नहीं आए। कहा साहब कोरोना से में क्या मतलब? तुम जनता के संकट में सहयोगी नहीं बन सकते, साथी नहीं बन सकते, और चुनाव के समय बेवकूफ बनाने के लिए आ जाओगे तो जनता भी तुम्हें वही ठेंगा दिखाने। और अब खबर है लखनऊ से, जहां बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने समाजवादी पार्टी को लेकर देखिए बोले। गौरव भाटिया ने समाजवादी पार्टी और जब सरकार उसकी रही उसको लेकर उन्होंने कहा कि किसानों को दिए गए 1 रुपए के चेक को जनता भूली नहीं है। गौरव भाटिया ने कहा कि जो पोटली फट गई है उसमें क्या निकला मैं बताता हूं, लेकिन वो सुई के कारखाने से अपनी पोटली को सील लेते और आपकी जो घिनौनी राजनीति है सबके सामने आती है। गौरव भाटिया ने कहा है कि किसानों की फसल नष्ट हो जाती थी, वो 1 रुपए का चेक देते थे, आज वो भी पोटली से निकला है। चल रहा है, ये पोटली फट गई,
और इसमें क्या निकला अभी मैं बताता हूं, लेकिन वो सुई के कारखाने से अपनी पोटली को सिल लेते और आपकी जो ये घिनौनी राजनीति है ये सबके सामने ना आती। उस पोटली के फटने के बाद जो निकला है, वो किसानों की फसल नष्ट हो जाती थी तो 1 रुपए का चेक देते थे, आज वो भी पोटली से निकला। आज किसानों की ताकत ने उन्हें कर दिया है मजबूर और उनके हाथ में है अन्न। ये किसानों की ताकत है। हाथों की गन जो है पीछे रख दी गई है, लेकिन हर कोई जानता है कि ये लाल टोपी लगाने वाले केवल लाल खून बहा सकते हैं। राष्ट्रवादी जन समाज पार्टी ने आखिरकार कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है। राष्ट्रवादी जन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच समझौते की शर्तों को पूरा न किए जाने को लेकर एक समीक्षा की गई, जिसमें यह पाया गया कि कांग्रेस पार्टी समझौते की अवहेलना कर रही है, उसका ठीक से पालन नहीं हो रहा है, जिससे उत्तर प्रदेश के अंसारी समाज में सभी वर्ग में रोष उत्पन्न हो गया। एटा में प्रत्याशी बदलने को लेकर समाजवादी पार्टी में खुली बगावत हो गई है। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष और पूर्व विधायक अजय यादव ने सपा के शीर्ष नेतृत्व पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देकर बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया। साथ ही बसपा ने उन्हें एटा सदर 104 विधानसभा सीट से प्रत्याशी भी घोषित कर दिया। मैं सत्य आपको बता रहा हूँ, इसमें कोई गलत बात नहीं है। मैंने जब अखिलेश यादव से समय मिला, मिलने के लिए 1-2 दिन मिल भी लिए थे, अपनी बात रख ली थी। उसके बाद जब जो मालूम पड़ा कि शायद कुछ न हो जाए, इसलिए वो खलनायक दिल्ली से चल के लखनऊ पहुंचा और मुझे मिले वहाँ, तो मैंने पैर छुए। मैं ईमानदारी की बात बता रहा हूँ, इसमें कोई गलत बात नहीं कह रहा हूँ। जब मैंने पैर छूने की कोशिश की तो उन्होंने लात मार दी मेरे हाथों में और कहा कि जा, चले जाओ यहाँ से, टिकट विकट कुछ नहीं मिलेगी तुम्हें, जाओ जिसको टिकट दे दिए उसको चुनाव लड़ाइए या तमाशा न करिए। इस तरह से मुझे अपमान किया गया है। यूपी विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए अब 12 दिन पहले तक नेताओं के पाला बदलने का जो सिलसिला है वो जारी है। लखनऊ में आज बहुजन समाज पार्टी के साथ ही समाजवादी पार्टी के नेता अपने समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इनको भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। बाराबंकी में टिकट न मिलने से पूर्व मंत्री और 6 बार विधायक रहे राजा राजीव कुमार सिंह की तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी से आगामी चुनाव के लिए राजा राजीव कुमार सिंह ने अपने बेटे के लिए टिकट की मांग की थी, लेकिन पूर्व मंत्री का टिकट काटकर यहां से अरविंद सिंह गोप को टिकट दे दिया गया।
यूपी विधानसभा चुनाव 2022 आते ही अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। ताजा मामला मथुरा जनपद के कोसी कला थाना क्षेत्र का है, जहां प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री के प्रस्तावक और पैगांव के प्रधान की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस के आला अधिकारी फॉरेंसिक जांच टीम के साथ मौके पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल बदमाशों की तलाश की जा रही है। लखनऊ हुसैनगंज स्थित होटल की बिल्डिंग से एक व्यक्ति ने कूदकर अपनी जान दे दी। घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। घायल व्यक्ति को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टर ने घायल व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि पुलिस इस आत्महत्या की तफ्तीश में जुट गई है। मृतक के परिवार को इस बारे में जानकारी दे दी गई है। ना हुसैनगंज में मिराज अहमद उर्फ बाबू थे। यहाँ राज होटल है, बता रहे हैं यहाँ के मालिक के ड्राइवर थे। तो ये लगभग 3 बजे के करीब ऊपर से गिरने के बाद इनकी जो है हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, जहाँ इनकी मृत्यु हो गई है। यहाँ पर कब से ठहरे हुए थे? क्या इनके परिवार के लोगों ने इससे संपर्क हुआ है? अभी इनके परिवार से संपर्क किया जा रहा है। इनके परिवार वाले कानपुर के रहने वाले थे और ये यहाँ होटल में कमरा नंबर 405 में रहते थे स्थायी रूप से। बहराइच के नगर कोतवाली इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब घर में सो रहे पिता पुत्र की संदिग्ध मौत से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि कोतवाली नगर इलाके में एक कमरे में सोए पिता पुत्र सुबह मृत पाए गए। घटना की खबर मिलते ही मृतक की पत्नी ने आनन फानन में पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम इस मामले की जांच कर रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तथ्य सामने आने के बाद उस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आज मृतक की पत्नी के द्वारा ये सुबह में सूचना दी गई कि रात में तीनों लोग साथ सोए थे और जब वह सुबह जगी हैं, एक ही बेड पे तीनों सोए थे। जब सुबह जगी हैं तो उन्होंने अपने पति को और पुत्र को जगाने की कोशिश की तो जगे नहीं हैं और उनके मुंह से झाग निकल रहा था। इस पर उन्होंने अपने पहले मायके वालों को सूचना दी, फिर बाद में पुलिस को सूचना मिली। प्रथम दृष्टया क्या लगा? अभी जानकारी की जा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाए फिर उसके बाद अन्य तथ्य जो भी सामने आएंगे वो आपको भी बताया जाएगा। उसके आधार पर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। लखनऊ के चिन्हट थाना क्षेत्र के पुलिस चौकी से चंद कदमों की दूरी पर चोरी की वारदात हुई है। मोबाइल की दुकान से चोर कीमती मोबाइल और नकदी लेकर बड़े आसानी से फरार हो गए। चोरों की इस चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस वारदात के दौरान एक चोर चौकी पर खड़ा होकर पुलिस पर निगाह रख रहा था तो दूसरी वारदात को अंजाम दे रहा था। तो जो दूसरा था वो वारदात को अंजाम दे रहा था। वारदात की सूचना की कई घंटे के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। यूपी एसटीएफ को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। कछुए की तस्करी करने वाले अभियुक्त एसटीएफ के हत्थे चढ़े। एसटीएफ ने छापेमारी के दौरान अभियुक्त के पास से करीब 200 प्रतिबंधित प्रजाति के कछुए, मोबाइल फोन और 14,000 नकद रुपए बरामद किए। एसटीएफ की टीम के मुताबिक पिछले कई महीनों से तस्करों के अंतर्राज्यीय गिरोह की जानकारी मिल रही थी, जिसे एसटीएफ ने हरदोई से गिरफ्तार किया। नेता जनता को धर्म का पाठ अपने भाषणों में खूब पढ़ाते हैं, लेकिन ऐसे भी नेता हैं जिन्होंने शिव तांडव तक नहीं आता है। यूपी में समाजवादी पार्टी के नेता बीजेपी के नेताओं को चैलेंज करते हैं। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक की शिव तांडव सुनाते समय सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई है, जिसमें शिव तांडव का दूसरा श्लोक सुनाया गया, जिसे मथुरा के छात्र ने गलत बताया और शिव तांडव को शुद्ध करके सुनाया।
जी उन्होंने बिल्कुल गलत बोला है। पहली बात तो ये बोलूँगा, उन्होंने हमारे सीएम जी को बोला है कि आप सुनाइए। पहली बात कि उन्होंने गलत बोला है और अब गलत चीज़ कौन सुनाए। तो उन्होंने बोला है कि आप सुना के दिखाइए, तो उनकी तरफ से मैं बोल रहा हूँ, एक छोटा सा बच्चा, उन्होंने हसम भ्रमक को समभ्रम बोला। लखनऊ की बात करते हैं, जहां इंस्पेक्टर का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। मास्टरी की नौकरी से बढ़िया है दरोगा की नौकरी, इस कविता और शायरी के लिए प्रसिद्ध हुए इंस्पेक्टर धर्मराज। पिस्टल बुलेट से घूमी हो दरोगा जस मजा मास्टरी में। सर वो कौन सी नौकरी बढ़िया है? अच्छा नौकरी कौन बढ़िया है? हाँ। नवंबर जस मजा जनवरी में न पई हो। हाँ जी सर। गद्दा जस मजा दरी में न पई हो। जी सर। खास के पिस्टल बुलेट से घूमी हो दरोगा जस मजा मास्टरी में। रामपुर की बात करते हैं, जहां आसिफ रजा मसूदी नाम के युवक ने सनसनी फैला दी है। उसने फेसबुक पर फर्जी पोस्ट किया। कागजों में कमी के चलते अब्दुल्ला आजम का पर्चा निरस्त हो गया है। पोस्ट देखते ही अब्दुल्ला आजम के समर्थकों में मायूसी छा गई। लोग पर्चा निरस्त होने की जानकारी करने में जुट गए। मामला संज्ञान में आते ही पुलिस सक्रिय हो गई और युवक के खिलाफ FIR दर्ज कर ली। आपको बता दें कि सपा के वरिष्ठ नेता सांसद आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम समाजवादी पार्टी के स्वार विधानसभा सीट से प्रत्याशी हैं। और अब खबर है मथुरा से, जहां एक खाली प्लॉट में नाबालिग लड़की का शव मिला। दरअसल चौमुहा के पास एक नव विकसित कॉलोनी निवासी किशोरी भंडारी का प्रसाद लेने के लिए घर से गई थी, लेकिन देर रात तक किशोरी लौटकर नहीं आई। वहीं करीब 200 मीटर दूर एक खाली प्लॉट में किशोरी का शव मिला। किशोरी के गले पर नाखूनों और गला दबाने के निशान भी मिले। सूचना मिलते ही SP सिटी MP सिंह, CO सदर प्रवीण मालिक, थाना जैद प्रभारी निरीक्षक सुशील कुमार घटनास्थल पर पहुंचे। साथ ही SP सिटी ने बताया है कि किशोरी की हत्या की गई है और दुष्कर्म होने की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। करीब 15-16 साल की बच्ची है जो कल घर से शाम 6 बजे से मिस थी। आज उसकी यहाँ पे खाली प्लाट पे डेड बॉडी मिली है। हम लोग जितनी पुलिस की टीमें हैं, FSL की और SWAT, SOG, सर्विलांस और अपने जितने अच्छे हमारे पुलिसकर्मी हैं सबको हम लोग। और फिलहाल इतना एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हर खबर।